हेलो दोस्तों, लगातार बैंक अपने एफडी और आरडी के इंटरेस्ट रेट को कम करते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने एक ये बड़ा सवाल उठता है कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि एफडी और आरडी को बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता था, लेकिन अब उसके अंदर काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जिससे उन्हें अच्छा खासा रिटर्न जो पहले मिल जाता था अब नहीं मिलता। बहुत से लोग शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें उसके नॉलेज नहीं होती और शेयर मार्केट के अंदर रिस्क भी काफ़ी होता है, जिसके चलते लोग उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। ऐसे में उनके सामने एक ये सवाल आता है कि वो अपने पैसे को ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट करें जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके और उसका रिस्क भी कम हो। तो इसका एक जवाब ये है कि आप अपना पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें रिस्क तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन उसके अंदर रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको शेयर मार्केट की ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन की जो एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उसका रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही एक सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी में इन्वेस्ट करने की, जिसमें रिस्क भी बहुत कम होता है और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न भी पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि निफ्टी क्या होता है और उसके अंदर कैसे आप इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि निफ्टी होता क्या है। जो लोग पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन्हें इसके बारे में पता होगा। लेकिन अगर आपको निफ्टी के बारे में नहीं पता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि निफ्टी होता क्या है। निफ्टी इंडेक्स भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनी की वेटेड एवरेज वैल्यू है जो एनएससी पर लिस्टेड है। यह स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स से बड़ा स्टॉक इंडेक्स है, जो एक बेंचमार्क की तरह टॉप 50 कंपनियों के औसतन प्राइस को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे करें या निफ्टी को कैसे खरीदें। यदि आप इंट्राडे करते हैं तो आप फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा निफ्टी खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप दो पॉपुलर तरीक़ों से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो निफ्टी 20 के थ्रू, दूसरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके। अब आप सोच रहे होंगे कि निफ्टी 20 क्या होता है। निफ्टी 20 भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज फंड है जिसे आप डायरेक्ट अपने ट्रेडिंग ऐप से खरीद सकते हैं। यह एक शेयर की तरह खरीदा और बेचा जाता है। साथ ही निफ्टी में होने वाले चेंजेस का सीधा असर इस पर भी पड़ता है, यानी अगर निफ्टी में अप ट्रेंड है तो इसमें भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और यदि निफ्टी में डाउन ट्रेंड है तो इसमें भी आपको डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये बिल्कुल ही निफ्टी के तरह से चलता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन इसमें तीन चीज़ें अलग होती हैं। पहला, इसमें म्यूचुअल फंड की तरह कोई फंड मैनेज करने वाली एक्सपर्ट टीम नहीं होती है। डाला गया पैसा डायरेक्ट इंडेक्स की 50 कंपनियों में वेटेड रेशियो के आधार पर निवेश कर दिया जाता है। दूसरा, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को निफ्टी 20 की तरह स्टॉक एक्सचेंज से सीधा नहीं खरीद सकते। तीसरा, इसकी बाय और सेल प्राइस नैव द्वारा हर दिन के लिए फिक्स होती है। तो ऐसे में आप इन दोनों में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न इसमें वापस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी 20 को कैसे खरीदा जाए। मैं आपको ज़ीरोधा ऐप के थ्रू निफ्टी 20 खरीदने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने ज़ीरोधा के काइट ऐप में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद वॉच लिस्ट में जाकर आपको ऊपर सर्च बार में सर्च करना है निफ्टी 20।
जैसे ही आप निफ्टी 20 को एंटर करेंगे आपको नीचे निफ्टी 20 आ जाएगा एनएससी और बीएससी में, जिसमें भी आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, आप उसमें इसे ख़रीद सकते हैं। उसके आगे दिख रहे प्लस के सिंबल को जैसे ही आप टिक करेंगे ये आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अपनी वॉच लिस्ट में वापस आकर निफ्टी 20 पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। यहाँ आप लेफ़्ट में खरीदने वालों के ऑर्डर्स देख सकते हैं, जबकि राइट्स में आपको बेचने वालों के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब बाय पर क्लिक करें, फिर क्वांटिटी और प्राइस दर्ज करें और CNC को सिलेक्ट करें। अगर आप मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑर्डर्स के अंदर मार्केट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो लिमिट के ऊपर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आखिर में नीचे दिए गए स्वाइप टू बाय को स्वाइप करें, जिससे निफ्टी 20 आपके होल्डिंग सेक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है वो आपके अकाउंट्स में निफ्टी 20 ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस को लगभग 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लग जाता है। आपके अगर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है तो निफ्टी 20 को आपके अकाउंट्स में आने में। तो देखा दोस्तों, आपने कितने आसानी तरीके से आप निफ्टी 20 के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्या निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पैसा आपका लगने वाला है, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन इसे आसानी तरीके से हम आपको समझाते हैं। भारत एक प्रगतिशील देश है और निफ्टी 50 कंपनीज देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं। अब ऐसे में जब आप निफ्टी में पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप भारत की उन टॉप 50 कंपनियों में अपना पैसा लगा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, जो अपने सेक्टर्स के लीडर हैं और जिन्हें बीट करना काफ़ी मुश्किल है। तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं वे कंपनियां उतना ही ज़्यादा अपने बिजनेस को बेहतर बनाती हैं, जिससे बेहतर रिटर्न मिल सके। हाँ, यह हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको यह ग्रोथ देखने को ना मिले जिसकी आप चाह रखते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। आइए हम आपको निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न्स को दिखाते हैं, जो कि 1996 से 2020 के अब तक होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में लगाया गया पैसा है तो इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो काफ़ी बेहतर रिटर्न्स आपको वापस मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी लोग स्टॉक मार्केट में न्यू हैं या फिर उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे के साथ, तो निफ्टी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज़ के अंदर आपका पैसा डिवाइड हो जाता है और ये टॉप 50 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं। तो ऐसे में आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक सेक्टर्स की कोई कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे रही तो दूसरे सेक्टर्स की कंपनी जो अच्छा रिटर्न दे रही है वहाँ से आपका पैसा रिकवर हो सकता है। और ये टॉप 50 कंपनी चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, उनकी वैल्यू उनके रिटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक के अंदर या किसी एक कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है तो कल को वो कंपनी डूब जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ टॉप 50 कंपनियां जो अच्छा रिटर्न दे रही हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं, वही निफ्टी 50 के अंदर ऐड होती हैं और उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे में आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिक्योर है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया और अमाउंट आप इसको रिटर्न के तौर पे पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नई कंपनी, एक नए स्टॉक के साथ। तब तक सेफ रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।